और माँ के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है क्योंकि आज जा रहे हैं माँ अपनी मौसी के घर पे। और ये माँ की ना पहली ट्रिप है इतनी लंबी। और ये घर है हमारे टीचर हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 6:30 हो रहे हैं और आज के दिन पे हमारी तैयारी है तुंगनाथ वैली के एक गाँव पाप जाने की, जो कि मेरी माँ की मौसी का गाँव है। तो देखते हैं हमको वहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और वहाँ हम क्यों जा रहे हैं, आगे आपको वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। तो आज घर के जितने भी सारे काम हैं उनकी जिम्मेदारी पापा जी की है। आज माँ फ्री है, आज माँ को कोई भी काम नहीं करना है। और माँ के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है क्योंकि आज जा रहे हैं माँ अपनी मौसी के घर पे। बचपन में तो हर कोई जाता है नानी के घर पे, मौसी के घर पे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तब तो बहुत ही कम मौके मिलते हैं। और आज केदार घाटी की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी साफ़ दिखाई दे रही हैं, तो अच्छी बात है। 6 तारीख से अगर यात्रा सीजन स्टार्ट होता है तो यात्रियों को अच्छे नज़ारे दिखने वाले हैं पहाड़ों के। सुबह सुबह का टाइम है तो ऊखीमठ मार्केट में ज़्यादा चहल पहल तो दिखाई दे नहीं रही है ना। बहुत बड़े हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने व्यूअर हैं, शायद वो शर्मा रहे हैं सामने पे आने से। अरे भाई बढ़िया, कहाँ से हो? अच्छा, तो सर मानो कि रहते था मैं नजदीक होना। हाँ बोला ठीक ठाक। तो मत एरिया बा हम भी तक जाना। तो ये है भारत सेवाश्रम बैंड और हमको यहाँ से चोपता वाले रूट पे जाना है क्योंकि मक्खू मठ इसी साइड है। और जितने भी लोग आज हमको यहाँ दिखेंगे वो सभी मक्खू मठ ही जा रहे हैं। और ये सभी घोड़े खच्चर ना केदारनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का रोज़गार खुल जाएगा कुछ दिनों में। तो माँ बोल रही है कि तबीयत ख़राब हो रही है बाइक में भी, मतलब सर पे ठंडा लग रहा है ना, तो सर में कुछ परंदा रख लेते हैं। और कल लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पूरा मलबा रखा है ऊपर से, तो अभी से ऐसा हाल है तो मानसून में पता नहीं क्या होने वाला है। और यहाँ से जो ऊपर का रास्ता जा रहा है वो देवरिया ताल के लिए जा रहा है और काफ़ी यात्री लोग अभी भी आए हुए हैं। अभी हम उसाड़ा गांव के पास में हैं। वैसे हमको यहाँ से नीचे को जाना था, लेकिन अब हमें यहाँ से चुप्ता वाले रूट पे जाना है क्योंकि सुना है जो नीचे वाला रूट है वो काफ़ी ख़राब है, बाइक जाने के लिए सही नहीं है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब इससे आगे का पूरा रास्ता घने जंगल से होते हुए जाता है और आगे आगे बढ़ते हुए ठंडा भी बढ़ता जाएगा। और गर्मियों में भी अगर आप यहाँ आएंगे तो इस रूट पर बहुत ठंड मिलने वाली है। थोड़ा सा हम एक जगह पे रुके हैं और माँ की थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे गाड़ी में होता है ना, सर घूम रहा है क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया यहाँ, तो ऐसे होगा ही। बाकी अब थोड़ा सा रह गया है पाप गाँव। और ये माँ की ना पहली ट्रिप है इतनी लंबी, मतलब बाइक में कम से कम 30-35 किलोमीटर जाना है, कोई आसान काम नहीं है जो पहले कभी बाइक में ज़्यादा बैठा ना हो। और यहाँ से एक रूट चोपता के लिए और एक मक्खू मठ के लिए जाता है, तो हमको इसी रूट पर आगे बढ़ना है। सोचे कैसे जंगल के बीच में रोड बनाई गई है, मतलब दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, बस ये रोड है, घने जंगल हैं और इनके बीच चलते जाना है। बाकी मौसम यहाँ बहुत ठंडा है। ठीक ठीक, चलो जी, एक बार कंफर्म कर दिया है क्योंकि हमें रास्ते का मालूम नहीं है उतना। और यहाँ से ठीक सामने देखिए हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं, चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है, गजब का माहौल बना हुआ है। और यहाँ ठीक नीचे पे है मक्खू गाँव, जहाँ की आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। और यहाँ से ये ऊपर वाली रोड है पाप के लिए, पर ये है कच्ची रोड, इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। देखते हैं, अभी नई रोड है, शायद यहाँ पेंटिंग भी नहीं हुई। और अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे पत्थरों को ना रोलर से दबाया हुआ है, अगर कीचड़ होती तो दिक्कत की बात ज़्यादा थी। अच्छा चलो ठीक था, वाह धन्यवाद। तो छोटे छोटे बच्चों से रास्ता पूछ लिया है। थोड़ा रोड की कंडीशन ख़राब है तो ज़्यादा दूर तक चले गए तो दिक्कत की बात हो सकती है। चलो जी, हम बिना बताए आ गए हैं, बिना फ़ोन किए हुए। तो अभी हमें पाप गांव में, वैसे हम इस वाले रास्ते भी आ सकते थे लेकिन हम ऊपर जंगल के रास्ते होते हुए आए। तो जब भी
तो जब भी पहाड़ों में किसी के घर पे पहली बार जाते हैं तो टीका लगता है और शगुन का लिफाफा जरूर मिलता है। तो ये पहाड़ों के रीति रिवाज हैं। तो ये है माँ की मौसी जी। और पहले यहाँ पे लंच कर देते हैं क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया है। फिर उसके बाद हम निकल पड़ेंगे मक्कू गाँव के लिए। और यहाँ पे है नानी जी का किचन। और आज के हमारे लंच में है शुद्ध पहाड़ी खाना, दाल चावल और लंगड़े की सब्जी। पहले पहाड़ों में सभी लोगों के इसी टाइप के घर रहते थे, खोली वाले, जंगला वाले। तो यहाँ पे एक खोली वाला और ऊपर से छज्जा है, ऐसा घर बना है। और ये घर है हमारे टीचर हैं, उन्होंने हमको 9वीं 10वीं में गणित विज्ञान पढ़ाया है। तो उनसे यहाँ पे अचानक से मुलाकात हुई बहुत समय के बाद। और जैसे मैं यहाँ घर पे पहुँचा तो यहाँ पे अपने कुछ व्यूअर आए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो अच्छी बात है, हर जगह अपने व्यूअर मिल जाते हैं। तो ऐसे पुराने घरों में सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है खोली, जो कि हाथ से बनाई रहती है। लकड़ी पे ऐसी कलाकारियाँ उस ज़माने में बनाई गई हैं। यहाँ पे गणपति महाराज जी बनाए रहते हैं। अब यहाँ से अंदर की साइड जाएंगे तो यहाँ ये मिट्टी की लिपाई हो रखी है। और ज़्यादातर ये वाला जो एरिया रहता है ना, ये किचन रहता है। यहाँ पे जो लकड़ी वाला चूल्हा है ये बनाया गया है। और अंदर की साइड भी एक कमरा रहता है। और दूसरे साइड भी कुछ ऐसे ही हाल है, यहाँ भी मतलब एक किचन रहता है और अंदर की साइड पे एक कमरा रहता है। तो पुराने ज़माने के मकान कुछ ऐसे रहते हैं। और ऊपर जाने पे हमको कुछ अलग नज़ारे दिखने वाले हैं। तो जो ऐसे वाले घर रहते हैं इनमें बून वबरा रहता है, मतलब इसको वबरा बोलते हैं। और जो ऊपर की मंजिल है उसको बून बोलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता खोली से रहता है और खोली के बाद ये सीढ़ियाँ लग जाती हैं यहाँ से। और कुछ ऐसा रहता है। और यहाँ ना कमरे ही कमरे हैं। और ऐसा कुछ एरिया है, यहाँ पे आप बेड लगा के सो भी सकते हैं, बैठने का भी बना सकते हैं। और फिर अंदर की साइड भी कमरा रहता है, कुछ ऐसे रहता है। और ऊपर पूरा लकड़ी का काम रहता है, उसको ढेपरू बोलते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ है। बाकी यहाँ अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है इस घर को, जबकि काफ़ी पुराने मकान हैं ये। और यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे ना तो ये छज्जा है, सामने पठाली लगी है और नीचे खोला है। और सामने के कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। और दूसरी ओर जाते हुए भी यहाँ भी सेम ऐसा ही है। बाकी अंदर भी एक कमरा है। और ये पुराने ज़माने के कोठार ऐसे रहते हैं, मतलब लकड़ी का पूरा बॉक्स रहता है, इसको कोठार बोलते हैं हमारे यहाँ। और नीचे ना यहाँ पठालियाँ लगाई गई हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिनोवेट किया गया है इस घर को। और सामने पे एक खतरा है, मतलब कि यहाँ पे भगवान जी रहते हैं तो उनका पूजन यहीं पे होता है। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। और यहाँ से भी जैसे बाहर को जाएंगे तो आपको नज़ारे कुछ ऐसे दिखेंगे, सामने के ऊंचे ऊंचे पहाड़। और सर्दियों के टाइम में ना इन पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है। और ऐसे घरों में थोड़ा बहुत डिज़ाइन में अंतर तो रहता ही है। जैसे कहीं पे यहाँ पे दरवाज़ा लगा रहता है तो यहाँ पूरे खुले हैं। तो कुछ ऐसा सीन है। और पहले के घर आपने देखे होंगे ना, काफ़ी डाउन से रहते हैं। पहले के टाइम में ठंडा ज़्यादा होता था तो उस टाइम घर की जो हाइट थी ना उतनी ज़्यादा नहीं रखते थे। लेकिन अब जैसे गर्मी बढ़ती है तो वहाँ हाइट ज़्यादा रहती है। और ये दरवाज़ा है और यहाँ पे ये खिड़की है, मतलब इतनी छोटी सी खिड़की रहती थी पहले के ज़माने में। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा खतरू बोलते हैं इसे, मतलब कुछ छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं या कैंडल दिया जलाने के काम आता है। और खोली का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी गजब का है। छोटी छोटी कलाकारियाँ ना हाथ से निकाली गई हैं लकड़ी पे। देखिए मतलब उस ज़माने में कैसे किया होगा ये सब काम, मतलब सोच के भी ये लगता है कि बहुत मेहनत हुई है इन मकानों को बनाने में। और ये वाला जो घर है ना वो करीबन 40 से 42 साल पुराना है। तो सोचिए अभी भी कितना मेंटेन करा हुआ है। और ये घर जिनका है वो हमारे टीचर हैं, उन्होंने मेरे को बताया है कि उन्होंने इस घर को रेनोवेट किया है। जितना आनंद नए लग्जरी घर में रहने का आता है उससे लाखों गुना आनंद ऐसे घरों में रहने पे आता है। क्योंकि इनमें ना तो पंखे की ज़रूरत है, ना ही हीटर की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे घर ना गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ठंडे रहते हैं और सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल गर्म से रहते हैं। क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है ना वो मोटी मोटी दीवारें, मिट्टी की लिपाई होने की वजह से मेंटेन रहता है। बाकी यहाँ घर के पास में और भी कई सारे पुराने ज़माने के घर हैं जिनमें कि पठालियाँ लगी हैं अभी भी। तो यहाँ पे भी हमारे रिलेटिव हैं जिनके यहाँ पे आए, यहाँ पे भी टीका लगा। तो पहाड़ों में ये सब होता रहता है, किसी के घर पे पहली बार जाओ तो टीका आपको ज़रूर लगेगा। और यहाँ पे हमारे सर हैं, सर ने हमको 9वीं 10वीं में साइंस पढ़ाई है। तो सर से मिलके बहुत बढ़िया लगा, मतलब करीब हम 8-10 सालों के बाद मिले होंगे। तो सर ने ही यहाँ पे अपना पुराना जो घर है ना इसको रेनोवेट करा है, काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। मतलब जो इनकी वैल्यू समझता है वही इन चीज़ों पे काम करता है, इनको संजो के रखते हैं। तो अच्छा लगा सर साहब आपसे मिलके। क्या बात कर रहा है लोग, हमें तुम्हारी सफलता पे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी वीडियो देखते हैं हम। थैंक यू सो मच सर। और हमें तो लाइक करते हैं, सब कुछ सभी को चाहता हूँ कि आलोक की वीडियो देखें आप।
ये अपने वो जो कल्चर को दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कल्चर को। हमें भी पहली बार पता चला कि कोई बच्चा अपने कल्चर के लिए इस कल्चर को दिखा रहा है लोगों को, पूरी दुनिया को दिखा रहा है। सो होप फॉर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और आलोक, तो अब सर से विदा लेते हैं और हमको जाना है मक्कू गांव में अभी। तो यहीं से पैदल रास्ता भी है और बाइक का रास्ता भी है, तो चलिए चलते हैं। तो नानी जी से भी विदाई लेते हैं। ठीक था ठीक था मामा मामा ना मामा ना ठीक था चलना। हाँ हाँ